नेपाल की सरकार राजा ज्ञानेंद्र शाह को सौंपने की मांग कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में तो नेपाल में यह मुद्दा आग की तरह फैल गया। ज्ञानेंद्र शाह के समर्थकों ने राजधानी काठमांडू में जगह जगह प्रदर्शन किए। उन्हें रोकने के लिए सेना के जवानों की तैनाती की गई। कई बार दोनों के बीच टकराव की स्थिति बनी, पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ और आंसू गैस के गोले तक दागे गए। हालांकि इतनी सख्ती के बावजूद राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक डटे रहे और उनकी मांग यह है कि नेपाल की सत्ता में बैठे केपी ओली एक हफ्ते के अंदर कुर्सी छोड़ दें। राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थकों ने तो वहां की सरकार को यह अल्टीमेटम तक दे दिया कि अगर सत्ता में राजशाही की वापसी न हुई तो बात बिगड़ सकती है। और उन्होंने धमकी दी कि फिर नेपाल में 2008 के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा। 2008 में नेपाल में के वामपंथी संगठनों और माओवादियों की अगुवाई में जो आंदोलन हुआ था, उसी के बाद नेपाल में लोकतंत्र अपनाया गया था। नेपाल में 28 मई 2008 को राजशाही का अंत हुआ था, जिसके बाद नेपाल की कमान पुष्प कमल दहल को सौंप दी गई थी। वो सरकार के मुखिया बने थे। उन्होंने दावा किया था कि ये बदलाव इसीलिए किया गया था क्योंकि नेपाल की जनता ने राज्य के कंट्रोल को नकार दिया था। पीछे की वजह 2001 में हुई एक घटना को माना जाता है। नेपाल में 1 जून 2001 को तब के राजा वीरेंद्र शाह और महारानी ऐश्वर्या समेत नेपाल के राज परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी। माना जाता है कि उन सभी को राजा वीरेंद्र शाह के बेटे और नेपाल के राजकुमार दीपेंद्र ने राजभवन के अंदर ही गोलियों से भून डाला था और इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। माना जाता है इसी के बाद नेपाल के लोगों का राज परिवार से भरोसा उठ गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2008 आते आते राज परिवार के हाथ से नेपाल का कंट्रोल पूरी तरह छूट गया था। 100 बात की एक बात यह कि नेपाल की सड़कों पर फिर से पुरानी कहानी गूंज रही है, मानो कोई सोया हुआ सपना जाग पड़ा हो। काठमांडू में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए हैं, में झंडे थामे हैं, गले से नारे फूट रहे हैं कि राजा को वापस लाओ, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाओ। इससे मुक्की हो रही है, आंसू गैस की धुंध हवा में है, लाठियां चल रही हैं। मगर यह हंगामा अचानक नहीं शुरू हुआ, ये कोई ताजा आग नहीं है, ये सालों से सुलगती चिंगारी है जो अब लपटों में बदल गई है। नक्शे पर आपने देखा होगा, नेपाल भारत और चीन के फंसा हुआ है जैसे दो पहाड़ों के बीच की घाटी हो। कभी ये दुनिया का आखिरी हिंदू राष्ट्र होता था, 240 साल तक हिंदू राष्ट्र था। 240 साल तक शाह खानदान के राजाओं ने वहां हुकूमत की। आखिरी राजा थे ज्ञानेंद्र शाह, जिनका नाम आजकल भी सुन रहे होंगे आप। 2008 तक वही राजा थे। इनके पुरखे पृथ्वी नारायण शाह ने 1768 में छोटी रियासतों को जोड़कर नेपाल का नक्शा बनाया था। 1768 से लेकर 2008 तक यानी 240 साल तक वहां राजा सिर्फ राजा नहीं था, लोग उसे भगवान विष्णु का रूप मानते थे। उसकी छाया में देश की शान थी, उसकी पूजा होती थी। मगर फिर एक बड़ा काल आया, वो सब कुछ पलट गया। 2000 के दशक की शुरुआत का वक्त था वो। नेपाल में चीजें ठीक नहीं चल रही थी। 2001 में एक खौफनाक रात आई, पूरे राज परिवार की हत्या कर दी गई, पूरे राज परिवार की। कहते हैं राजकुमार ने सबको मार दिया और खुद आत्महत्या कर ली। सच जो भी रहा हो, लेकिन राजमहल में खून बहा। राजा वीरेंद्र और उनका पूरा परिवार, वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र को गद्दी मिली। मगर फिर वो पुराना जमाना नहीं रहा। देश में माओवादी बगावत फैल रही थी, गांव जल रहे थे, हजारों मर रहे थे। राजा तो थे, लेकिन तब वहां राजा के साथ सरकार भी होती थी, प्रधानमंत्री वाली। ऐसा था सिस्टम जैसे ब्रिटेन में है। तो सरकारें बनती ही टूटती थी, कोई टिक नहीं पाता था। ज्ञानेंद्र ने 2005 में सोचा कि अब खुद कमान संभालनी पड़ेगी। उन्होंने सारा राज अपने हाथ में ले लिया, संसद को भंग कर दिया, इमरजेंसी लगा दी। मगर जनता भड़क उठी थी। 2006 में लोग सड़कों पर आ गए। चीन का क्या रोल था इसमें, इस पर बहुत कुछ कहा गया, लेकिन जो भी था, लाखों लोग सड़कों पर निकल पड़े थे। नारा था कि राजा को हटाओ, लोकतंत्र लाओ। ज्ञानेंद्र हार गए। 2007 में नेपाल को सेक्युलर देश बना दिया गया, हिंदू राष्ट्र का ताज छिन गया। फिर 2008 में संसद ने कहा कि अब राजा की जरूरत नहीं, ज्ञानेंद्र को महल छोड़ना पड़ा।